दोस्तों नमस्कार। मैं विजय कुमार गौतम। आप देख रहे हैं गौतम लाइव। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आज आप सबको एक कहानी की तरफ ले चलते हैं, जो कहानी है एक राजा की। वो कहानी कुछ इस प्रकार है, आइए हम आप सबको बताते हैं कि हम यदि किसी के विषय में जिस प्रकार से सोचते हैं, क्या उसी प्रकार से वो भी हमारे विषय में सोचेगा या नहीं सोचेगा, ये कैसे हमें विश्वास होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था और उसके मंत्री हुआ करते थे। उसका साम्राज्य बहुत अच्छे तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरा साम्राज्य सुखी था, उसके शासन से किसी को कोई तकलीफ नहीं था। तो राजा के मन में भी एक विचार आया कि हमारा साम्राज्य पूरी तरीके से सुखी है। तो अपने मंत्री से बुला करके पूछा कि मंत्री, हमारा साम्राज्य पूरा सुखी है, इसका आकलन हम किस प्रकार से करें। तो मंत्रीवर जवाब दिए कि राजा साहब, बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप जानना की सोच रखते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, तो हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो राजा साहब बोले, जी मंत्रीवर बताइए किस तरीके से समझाएं। तो मंत्री बोला, इसके लिए हमें एक रास्ते में, एक जंगल के रास्ते में चलना पड़ेगा और साथ में आपको भी चलना पड़ेगा। अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप चलिए हमारे साथ। हम आपको बताते हैं कि आप जिसके विषय में, जिस तरीके से प्रजा के विषय में आप सोचते हैं, वो भी प्रजा भी आपके विषय में उसी तरीके से सोचती है। तो राजा साहब तैयार हुए मंत्री के साथ जाने के लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मंत्रीवर के साथ में राजा साहब गए। एक रास्ते में, एक जंगल का रास्ता था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे मंत्रीवर और राजा साहब दोनों लोग बैठ गए। थोड़ी देर बैठे, वेट किए। मंत्रीवर बोले कि राजा साहब, जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे आप उसी तरह से करिएगा, उसी तरह से बोलिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो राजा साहब बोले, चलो ठीक है, जिस प्रकार से तुम बोलोगे वैसे हम करेंगे। तो मंत्रीवर और राजा साहब दोनों लोग एक ही साथ बैठे हुए थे। बैठे बैठे दूर से एक लकड़हारा आ रहा था, सर पे लकड़ी का गट्ठर लिए हुए। तो मंत्रीवर उसको देखते ही बोले राजा साहब को कि राजा साहब, ये एक बहुत ही गरीब बेसहारा व्यक्ति आ रहा है, जो लकड़ी काट करके और लकड़ी को बेच करके आपके साम्राज्य से लकड़ी बेच करके वो अपना जीवन यापन करता है और वो सुखी है। तो आपको इसके विषय में सोचना है कि ये हमारे जंगल से लकड़ी चुरा कर ले जाता है और ये बेच करके उससे पैसे कमाता है और हमें भी टैक्स भी नहीं देता, और हमारे जंगल से लकड़ी ले जा करके इस तरीके का काम करता है और हमें आज तक पता नहीं है। अगर आज हमें पता हो गया इसको, तो हम कल इसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ही चोर इंसान है। ये चोरी करता है हमारे जंगल से और हमें बताता ही नहीं, हमारे अनजानते हुए, न जानते हुए ये चोरी करता है। तो मंत्री साहब इस तरीके से सिखाया राजा साहब को। राजा साहब ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही सोचेंगे, इसके विषय में ऐसा ही सोचते हैं, और तुम इसे पूछो। तो राजा साहब एक
झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, मंत्री के कहे के अनुसार छुप जाते हैं। तो राजा साहब उसके विषय में इस तरीके का एक घटिया तरीके से सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे जंगल से चोरी करके ले जाता है और चोरी करता है, ये बेचता है और हमें नहीं पता है। इसके विषय में हम इसको अगर जान जाएंगे, इसको ले चल के कठोर से कठोर दंड इसको देंगे। तो वो लकड़हारा आया गट्ठल लिए हुए। मंत्री उससे बोले कि रुकिए रुकिए, आपको नहीं पता है? तो बोले नहीं, बताइए क्या है। बोले आप लकड़ी उतार कर रखिए। क्या आपको पता है आपके पड़ोस में जो राजा हैं, जिसका ये भारी जंगल है जहाँ से आप लकड़ी तोड़ के लाते हैं, ले जाके बेचते हैं, वो राजा साहब का देहांत हो गया, पता है आपको? तो वो लकड़हारा बोलता है कि भले ही वो राजा नहीं रहा, भले ही वो राजा मर गया, बहुत ही खुशी की बात है। अगर वो होता, वो जान जाता कि हम उसके जंगल से लकड़ी चोरी करके ले जाते हैं, तो हमें कठोर से कठोर दंड देता। इसलिए अच्छा हुआ वो राजा अब नहीं रहा दुनिया से, अब हम अच्छे तरीके से लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करेंगे। इतना कहने के बाद मंत्रीवर लकड़ी उठाते हैं और उठा करके उसके सर पर रख दिया और वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजा को बुलाते हैं, राजा साहब यहाँ ये। बोले क्या हुआ? कहें आपने सुना झाड़ी से? कहें हाँ सुने हम। तो बोले क्या आपने सीखा, सुने आप, क्या आपको समझ में आया? कि बोले हम इसको चोर समझते हैं तो ये भी हमें गलत समझता है। मतलब एक अगर हम इसके विषय में चोर इसको सोचे तो ये भी हमें सोचा कि नहीं, ठीक हुआ कि अगर राजा साहब आज नहीं रहे तो हम अच्छे तरीके से लकड़ी काट करके हम बेच सकते हैं। तो राजा साहब ने कहा चलो ठीक है। कहना और अब आप जानना चाहते हैं? बोले हाँ ठीक है, हमें और बताओ। तो ठीक है, मंत्रीवर बोले कि आप थोड़ी देर फिर से वहीं झाड़ी में छिप जाइए, एक बूढ़ी माँ आ रही थी। तो राजा साहब को मंत्रीवर बता दिए कि आप इसके विषय में बहुत ही अच्छा सोचिए। ये बेचारी बूढ़ी औरत बहुत ही असहाय है, बहुत ही गरीब है, इसको हम अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे, इसकी सेवा करेंगे, हम इसको धन और धान्य से भर देंगे। इतना कह के मंत्रीवर राजा साहब को फिर से वहीं झाड़ी के बगल में छिपा दिए। तब तक बूढ़ी माँ आई। मंत्रीवर उससे पूछते, बूढ़ी माँ रुकिए रुकिए, पता है आपको जो आपके पड़ोस के राजा साहब हैं उनका देहांत हो गया और वो अब इस धरती पे नहीं रहे। तो वो बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी कि और यह कह के रोने लगी कि हाय ये तो बहुत गजब हुआ, इतने अच्छे राजा साहब, इतने नेक राजा साहब, जिनकी प्रजा पूरी सुखी है, जिनके राज्य में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों को प्रकृति क्यों मार देती है? उनको नहीं मरना चाहिए था, चाहे हम इस असहाय को मार देते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ इस प्रजा के लिए, इस राज्य के लिए। इतना कहने के बाद बूढ़ी रोते हुए, फिर उनको मंत्रीवर कहते हैं, वो बूढ़ी रोते हुए चली जाती है। राजा साहब आए, बुलाए मंत्रीवर की, राजा साहब आइए। राजा साहब फिर बोले मंत्रीवर कि राजा साहब आप सुने? तो राजा साहब बोले जी सुने हम। तो हमारे इस कहानी का पर्पज सिर्फ एक ही है कि हम जिसके विषय में, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो अमीर हो, हम जिस भी व्यक्ति के विषय में जो भी सोचेंगे, जिस लेवल की बात सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे कोई बुरा है किसी को, तो वो भी हमें सोचेगा ये बुरा है। इसलिए किसी के विषय में कोई भी गलत प्रक्रिया न सोचें। हो सके तो हम हमारे द्वारा जितनी हो सके एक दूसरे की सहयोग करें, इसी में ही हम सबकी भलाई है, जिससे सारा राज्य प्रसन्नचित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।